अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में बहुत जल्द क़याम की उम्मीद करते हुए, उम्मीद तो खैर ऐसी नहीं है, दुआ करते हुए शुरू करता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है मेरे जहन में काफ़ी अरसे से मचलती रही है, परेशान किए रखा है उसने मुझे। तो वो इल्म अदब के हवाले से ही है, और बिलखसूस वैसे तो और भी बहुत से पहलू आ जाते हैं। तो इसे इस तरह से शुरू करते हैं कि पहले हम लोग ये सुना करते थे या बात इस तरह किया करते थे कि पैसा वो जो हमारे हाथ में हो, जो हमारी जेब में हो, बाकी हमारा नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है, ये सिस्टम है कि जितना भी पैसा हो, कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन उसके पास प्लास्टिक्स होते हैं और वो उन्हीं पे मुतमईन होता है कि बहुत पैसा है। ठीक है, उसके लिए लायबिलिटी चल रही है दुनिया में, लेकिन दुनिया के जो हालात चल रहे हैं उसकी अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा साथ साथ चलती है, और जो पैसा हमारे पास नहीं होता और उसके कीमतों में रद्द-बदल वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। खैर, हम आते हैं अपने असल फोकस्ड एरिया पर। तो यानी पहले जो मैंने बात की वो तो सोने के हवाले से, दौलत के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से ऐसे ही है। तो आते हैं उसी मौजू पे वापस, जहाँ जो कि ज़्यादा कंसर्न्ड है आज के टॉपिक के हवाले से, कि वो ये कि ये इल्म अदब की हिफाजत कौन करेगा इन बदलते हालात में। ये मामूल, ये जो दुनिया में सारा सिस्टम चल रहा है, ये पेपर फ्री जो एक सिस्टम जो है राइज हो रहा है, इसमें से हार्ड कॉपीज़ कहाँ हैं? हमारे पास हमारा असासा इल्म अदब का क्या है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये काफ़ी गौर की बात है। जैसे आईटी के जो मुख्तलिफ़ सिस्टम्स हैं उनमें हम खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं, हम सिर्फ ये कि कार्ड डाला, पैसे निकाल लिए, जमा करा दिए। तो अब किताबें जो हैं वो भी सारा इसी तरह से नेट वगैरह पे आ रही हैं, और हार्ड कॉपीज़ का रवाज बहुत कम होता चला जा रहा है। तो हमारे पास क्या है? हमारी ही किताबें हमारे पास कहाँ हैं? कोई ऐसी बात हो कि इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ना वाईफाई पे है, ना उस पर डेटा पे है, ना और जो भी किताबों को महफूज करने के ज़राए हैं उस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है। हमारे पास वही है जो कि हार्ड कॉपीज़ हमारे पास होंगी। हार्ड कॉपीज़ से ही हम अपने उसको महफूज कर सकेंगे। तो इस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे हम हार्ड कॉपीज़ को महफूज करके तो किसी तरह से अपनी तसल्ली का सामान भी कर सकते हैं, और इसे बदलते हुए हालात में बेबसी नहीं होगी कल को कि हमने अपनी चीज़ों को संभालने की ना कोशिश की है, या फिर वो कहीं संभाली गई हों और वहाँ संभाली गई हों जहाँ से हम पलट कर उन्हें लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें और पहलुओं के साथ भी, मैं सिर्फ ये एक टॉपिक, एक बात, एक मसला जो है, जो हस्ब आदत वो आप सामने, आप सबके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो किताबों की हिफाजत जो है, इल्म अदब की हिफाजत है जो, उसको हम किस तरह से प्रैक्टिकल बना सकते हैं। हुकूमतों के लेवल पे हम एक्सपेक्ट कुछ ना करें, उनके अपने दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें यानी जहाँ पर ख़ास तौर पर तरक्की पजीर, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में बजट जो है कई मुल्कों में प्रैक्टिकली 1% से भी ज़्यादा नहीं होता, और जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का या उसकी यूटिलाइजेशन का वक्त आता है तो उसमें वो 1% भी ना जाने कहाँ रह जाता है। तो ये सारी बातें, सारे हक़ाइक़ हम सबके सामने हैं। तो अब हमें देखना ये है कि जो एक असासा है हमारा इल्म और अदब का, इसकी हिफाजत के लिए एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है। हम लोग मिल के छोटे छोटे पैमाने पर, जिसकी हमें किसी की मदद ना लेनी पड़े, हम आपस में एक फैमिली लाइक छोटे छोटे सतह पर, छोटी छोटी सतह पर हम लोग इसे अपनी किताबों को महफूज कर सकें। नेट पे गई बात तो वो गई, तो वो हमारे पास नहीं है, वो एक क्लिक में वो ख़त्म हो सकती हैं। वापस कल को अगर ये सिस्टम्स हमारी रेंज में नहीं है तो फिर वो हमारे पास पहुंचने मुश्किल हैं।
یا کچھ اور طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں ایسے جو کہ ہماری گرفت میں نہیں ہوں گے. تو ایسے کچھ کام کرنے چاہیے جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے امکانات تلاش کریں کہ ہم اپنے علم و ادب کو کم از کم محفوظ کرنے کے لیے اپنے تعین کچھ کر سکیں. اور کل کو خدا نخواستہ کچھ ایسے برے حالات ہوتے ہیں تو ہارڈ کاپیز ہمارے پاس اس طرح سے محفوظ ہوں کہ ہمارا اثاثہ جو ہے ہماری رینج میں ہو اور ہم اسے ریکنٹینیو کرنے کی جب بھی ہمیں ضرورت ہو اس پہ کر سکیں. تو یہ بہت مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن حالات کچھ بھی ہیں. ہمیں صرف ایسے وقت سے بچنا ہے کہ جب معاملات ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں تو ان معاملات میں یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا کہ علم و ادب کو بھی ہم ہاتھ سے ہماری رینج میں ہی نہ رہیں. وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتابیں جو ہیں ہمارے پاس تھیں، یہ علم و ادب ہمارے پاس تھا یا ہے، تو اب ہمارے پاس واپس کس طرح سے پہنچ رہا ہے. یہ سارے بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ کتاب کو پڑھنے کا رواج بھی کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور آلریڈی ہو چکا ہے. اور ایک پوری جنریشن ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے جو کہ کاغذ سے پڑھنا بھی جن کے لیے پسندیدہ جن کا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی پرنٹڈ یعنی ہارڈ کاپی پر جو چیزیں علم و ادب کی پھیلی ہوئی ہیں وہ ہم ان کو اس طرح سے نہ محفوظ کر رہے ہیں اور نہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. تو بس یہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا تھا اور اس میں دیکھنا تھا کہ ہمارا سب کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. ہم اپنی کم از کم اور دوسرے علم و ادب کی چیزیں اپنی لائبریریز کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں. خوش رہیے. بہت شکریہ.